3 दिसंबर 2021 विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। विश्व विकलांग दिवस 1981 में यूएनओ की तरफ से सारे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हम इस उद्देश्य में सफल हुए? क्या संसार विकलांगों की समस्याओं को समझ पाया है? कई साल तो ये मार्च के तीसरे सप्ताह मनाया जाता था, पर अब एक डेट मुकर्रर कर दी गई है, 3 दिसंबर। देखिए, सृष्टि में इस बात का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने महसूस किया कि विकलांगों को भी संसार में वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको भी आगे आने के अवसर दिए जाने चाहिए। और यहाँ एक बात और कही कि हर देश में विकलांग संबंधी कानून भी बनाया जाएगा। हमारे देश में ये कानून 91 में बना, क्योंकि मैं एक विकलांग हूं, दोनों टांगों से विकलांग हूं, और मैं 3 साल की उम्र से ही अपनी जिंदगी का सफर व्हील चेयर के ऊपर तय कर रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाइए 1950 और 1970 के अंदर विकलांगों की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी। मैं अपने देश में जाता था, ज्यादा जानता हूं। मैं अपने हर भाषण में एक ही बात कहता था, विकलांगों की जिंदगी एक दहलीज से शुरू होकर उसी दहलीज पर खत्म हो जाती है। वो जिंदगी का, इस संसार का, इस विश्व का आगे का सफर नहीं देख पाता। संघर्ष शुरू हुआ, कहां से हिम्मत आई? सिर्फ मुझ में नहीं, सभी विकलांगों के अंदर एक दर्द था, एक भावना थी, उनके अंदर ये था। और धीरे धीरे सभी देशों ने इस कानून को, इस विषय को मानना शुरू किया। और आज हमारे देश को, आजादी को शायद 74 साल व्यतीत हो चुके हैं। मैं ये अनुभव करता हूं कि जो स्थिति 1950 और 70 के बीच में विकलांगों की थी, आज उसमें बदलाव तो आया है, पर उतना बदलाव नहीं आया जितना आना चाहिए था। विकलांग एक बहुत बड़ी संख्या में है। शायद मेरा ख्याल कभी उसे 6% या कभी 8% कहा जाता है। तो हम ये मान के चलें कि 10 करोड़ के करीब विकलांग होंगे सिर्फ हमारे देश में। तो 10 करोड़ आबादी को अगर हम कई देशों में बांट दें तो शायद ये 10 करोड़ आबादी से 10 या 15 देश बन जाएंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए, ठीक है, वो अलग अलग दूर दूर रह रहे हैं, इकट्ठे नहीं है, इसलिए उनकी डिमांड बड़ी व्यक्तित्व भी हो सकती है, निजी हो सकती है। क्योंकि विकलांग एक शब्द है। पहले हम दिव्यांग शब्द जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, एक अच्छा दिया, परंतु विकलांग या उनका कोई अंग नहीं है, अंगहीन हो गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसकी क्षमता 100% जाए। अब जो दोनों टांगों से है वो व्हील चेयर के ऊपर है, जो एक हाथ से है उसके अंदर कई क्षमताएं हैं, परंतु विकलांग तो विकलांग है। जब मैंने कई जगह देखा, कई विदेशों में देखा, उनके अंदर विभिन्न श्रेणियां बनी हुई हैं, पर उसके बावजूद भी एक संघर्ष है। जिंदगी एक संघर्षपूर्ण है। ये मत सोचिए कि अगर विकलांग को नौकरी मिल गई तो उसकी सारी समस्याएं खत्म होगी। नहीं है, ऐसा नहीं है।
हमने कभी गवर्नमेंट से चाहा था कि विकलांगों को सहयोग दीजिए, इस भावना का प्रचार कीजिए, इस भावना से लोगों की विचारधारा में कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि सहयोग और भीख में बहुत फर्क है। अगर कोई व्यक्ति किसी को सहयोग देने के लिए आगे आता तो उसके अंदर कोई भावना नहीं आएगी विकलांग के अंदर। अगर उसको भीख से, मर्सी से, कुछ ताना देकर उसकी सहायता की जाती है तो शायद एक अपंग आदमी उस सहायता को लेना नहीं चाहेगा। वो कहेगा मैं अपनी इसी जिंदगी में को व्यतीत करना ही अच्छा समझूंगा। मैंने कई जगह देखा है, बाहर भी देखा है, अपने देश में भी देखा है और सोचा भी है, समझा भी है। मैं आपको कई उदाहरण भी हैं हमारे पास, क्योंकि इस विषय पर मैं बोलता रहूं तो कई कई दिन तक बोलता रहूंगा। तो हमें या विकलांगों को भीख नहीं चाहिए। मैं एक बारी उच्च अधिकारियों में, मैं नहीं बता सकता कि मैं कहा, जगह जगह जब भी मेरे भाषण हुए मैं कहता रहा कि अगर परिवार का एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है तो परिवार का मुख्य या परिवार के सदस्य उस व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए अपने परिवार का कुछ धन उस पे व्यय करते हैं। कैसे? उसके लिए दवाइयां आती हैं, उसके इलाज का प्रबंध किया जाता है, उसको फल फ्रूट दिया जाता है। यही मैंने कभी सोचा था, सरकार से अनुरोध भी किया था कि इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे बजट में एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छी धनराशि विकलांग कल्याण के लिए अलग से दी जाए, जिससे विकलांगों का कल्याण हो सके। तो इतना बड़ा समूह है, चाहे ठीक है वो इकट्ठा नहीं है, पर